मूवी की शुरुआत में हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मॉम बीमार होती हैं, इसलिए वो उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रही होती हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डोमिनिका एक बैलेरिना है। फिर उसके पास उसके अंकल एवान पहुंचते हैं जो उसे डिमित्री नाम के गैंगस्टर से मिलवाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि डिमित्री फोटो खिंचवाने के बहाने डोमिनिका को छूने की कोशिश कर रहा था। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये जानकर वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे अमेरिकी सोल्जर दिखाई देते हैं जिनके सामने वो खुद को सरेंडर कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक CIA एजेंट है। दूसरी तरफ डांस कर रही डोमिनिका का एक पैर उसके डांस पार्टनर के पैर लगने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, इसलिए उसका ऑपरेशन किया जाता है। इधर एवान जो कि एक डिप्टी डायरेक्टर है, जो स्टेट सिक्योरिटी के हेड ऑफिसर के पास पहुंचता है, जिससे पता चलता है कि CIA एजेंट किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अब वो लोग उस आदमी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं डोमिनिका को होश आता है तो वो अपनी कंडीशन देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोमिनिका से मिलने के लिए एवान पहुँचता है और उसकी मदद करने का वादा करता है, क्योंकि अब डोमिनिका के पास कोई भी काम नहीं था। इस दौरान एवान कहता है कि हादसे बेवजह नहीं होते बल्कि उसकी कोई वजह होती है। फिर एवान डोमिनिका के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से चला जाता है जिसके अंदर उसे एक फोन और एक फोटो मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डांस पार्टनर ने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई थी, जिससे वो नई लड़की को उसकी जगह पर जॉब दिला सके, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। डोमिनिका इस चीज को सहन नहीं कर पाती है और थिएटर में पहुंचकर अपने डांस पार्टनर के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी अपने पास मौजूद स्टिक से लगातार अटैक करके बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। और क्योंकि थिएटर वालों ने डोमिनिका को पैसे देना बिल्कुल बंद कर दिया था, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए वापस से एवान के पास पहुंचती है। तो वो उससे हेल्प करने के बदले डिमित्री के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है और उसके करीब जाकर उसका भरोसा जीतने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए ना चाहते हुए भी डोमिनिका तैयार हो जाती है और एवान के बताए हुए होटल में पहुंचती है जहां पर डिमित्री आने वाला था। जैसे ही वो तैयार होकर वहां पर पहुंचती है तो डिमित्री उसे देख लेता है और उसके पास पहुंचकर वहां पर आने का रीजन पूछता है। हालांकि पहले तो डोमिनिका उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो किसी और का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि आपका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा से एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिसके बाद डिमित्री डोमिनिका के रूम में पहुंचता है और उसे अपनी क्लॉथ रिमूव करने के लिए कहता है। क्लॉथ रिमूव करते ही डोमिनिका कुछ समझ पाती, उससे पहले ही डिमित्री उसका बहुत ही बेरहमी से करने लगता है। तभी एक हेलमेट पहना हुआ एसोसिएशन आदमी वहां पर पहुंचकर डिमित्री का गला बहुत ही बेरहमी से काट देता है और डोमिनिका को लेकर वहां से स्टेट सिक्योरिटी के बेस पर पहुंचता है, जहां पर जनरल एवान से डोमिनिका को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डोमिनिका उनके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है कि वो मेरी भतीजी है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। जिसके बाद एवान डोमिनिका के पास पहुंचता है तो उसे देखते ही डोमिनिका कहती है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो कहता है कि तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी और अभी भी अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास जीने के लिए एक अच्छी जिंदगी है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो और तुम हमारे काम आ सकती हो। हमारा एक प्रोग्राम है जिसकी ट्रेनिंग काफी कड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे जरूर पूरा कर लोगी, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि डोमिनिका हर हालत में अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहती थी, इसलिए वो इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पर जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती हैं, जिन्हें इन सारी चीजों के बारे में जब पता चलता है तो वो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे अंकल भरोसे के लायक नहीं हैं, इसलिए तुम्हें कुछ बातें अपने तक ही रखनी होगी। फिर ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचने के बाद डोमिनिका को अपना असली नाम और पहचान पता किसी को भी बताने के लिए मना किया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसे मार दिया जाएगा। जिसके बाद ट्रेनिंग के सभी कैंडिडेट को स्पीरो नाम दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि डोमिनिका अपनी बुद्धिमानी से हर एक टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पास कर रही थी। इस दौरान ट्रेनर कहती हैं कि तुम्हें जिस चीज से घिन आती है उसकी आदत डालनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी कोई भी कमजोरी ना रहे। दूसरी तरफ हम उसी CIA एजेंट जोएल को देखते हैं जो अपने ऑफिसर से कहता है कि रशियन अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि हमारा साथी मार्बल अभी भी जिंदा है और उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक मैं फील्ड वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं करूंगा। इसलिए ऑफिसर एजेंट को अपने एक साथी के साथ मिलकर फील्ड वर्कआउट करने का ऑर्डर दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका का साथी कैंडिडेट उसके वॉशरूम में उसका
करने की कोशिश करता है तो डोमिनिका टैब की हेल्प से उस पर लगातार अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसलिए डोमिनिका को उसकी ट्रेनर उस कैंडिडेट को सेटिस्फाइड करने के लिए कहती है। तब डोमिनिका बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर उस कैंडिडेट के सामने अपने क्लॉथ रिमूव करती है, जिससे वो बुरी तरह से नर्वस हो जाता है और बिना कुछ किए ही वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ डोमिनिका की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसे अपनी मॉम के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर डोमिनिका के पास एवान का कॉल आता है। इसलिए वो उनसे मिलने के लिए पहुँचती है तो एवान उसे उसी CIA एजेंट की फोटो देता है और बताता है कि तुम उस एजेंट के करीब जाओ और उसकी जानकारी इकट्ठा करके हमें दो, जिसके बाद तुम जहाँ भी चाहो वहाँ पर जा सकती हो, तुम्हें बिल्कुल रोका नहीं जाएगा। जिसके बाद डोमिनिका अपनी एक और नई पहचान बनाकर वहाँ से निकल पड़ती है और एजेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तो उसे पता चलता है कि आए दिन एजेंट जोएल किसी न किसी नई लड़की के साथ दिखाई देता है। इसलिए डोमिनिका इस चीज का फायदा उठाने के लिए खुद भी उसी स्विमिंग पूल को ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर जोएल प्रैक्टिस किया करता था। हालांकि इस दौरान वो वहाँ पर अपना असली नाम बताती है और उसका ये प्लान काम करता है, जिस वजह से जोएल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी जिससे कि उसे डोमिनिका पर शक न हो। लेकिन जोएल को उस पर शक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो भी एक रूसी एजेंट है। लेकिन जब वो बात अपनी टीम को बताता है तो वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक एजेंट है तो अपना असली नाम इस्तेमाल क्यों करेगी। लेकिन जोएल के फोर्स करने पर वो लोग उसे डोमिनिका के बारे में पता लगाने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ हम डोमिनिका को देखते हैं जो अमेरिकन एम्बेसी का इनविटेशन लेकर एक फंक्शन में पहुंच जाती है। तो वहां पर उसे देखकर जोएल फिर से उसके पास पहुंचता है और बातों ही बातों में उससे डिनर के लिए पूछता है, जिस चीज के लिए डोमिनिका तैयार हो जाती है। और क्योंकि डोमिनिका के ऑफिसर ने उसकी झूठी शिकायत कर दी थी, इसलिए वो उस ऑफिसर का पीछा करते हुए बार में पहुंचती है और वहां पर मौजूद उस ऑफिसर की बेइज्जती करती है, जिससे वो बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार देता है। और क्योंकि डोमिनिका ने पहले से ही अपने कंधे पर कैमरा लगा रखा था, इसलिए वो धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे बारे में एक अच्छी और सही रिपोर्ट नहीं भेजी तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी, जिससे तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जोएल रेस्टोरेंट में डोमिनिका का काफी देर इंतजार करने के बाद वापस अपने घर पहुंचता है तो डोमिनिका भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है और उसके साथ इस तरह से पेश आती है जैसे उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा हो। इसलिए जोएल बिना सोचे समझे उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो वो बताते हैं कि मैंने अपने बॉस के साथ सोने से मना कर दिया था, इस वजह से उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा। इस दौरान जोएल को पता चलता है कि डोमिनिका को पहले से ही इस बारे में पता है कि वो एक CIA एजेंट है। हालांकि इस दौरान डोमिनिका जोएल के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इनकार करते हुए घर जाने के लिए कहता है। वापस आने के बाद डोमिनिका अपनी रूम पार्टनर मार्था, जो कि एक स्पेरो थी, बताती है कि दिमित्री को मेरे सामने ही मारा गया था, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये जानकर मार्था उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब अगले दिन डोमिनिका वापस रूम में पहुंचती है तो उसे मार्था की बॉडी वॉशरूम में बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलती है और उसके कुछ समझने से पहले ही उस पर भी वहाँ पर छुपा हुआ एक एसोसिएशन अटैक कर देता है जिसने दिमित्री को भी मारा था। फिर वो उसे धमकी देता है कि तुमने देख लिया ना कि राज बताने वालों का क्या हाल होता है, इसलिए अगली बार तुम ऐसी गलती मत करना वरना इसकी जगह तुम होगी। दूसरी तरफ जोएल अपने साथियों को बताता है कि उसकी गायब हुई साथी का पता चल गया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि डोमिनिका एक स्पेरो है। हालांकि वो अपने सीनियर्स को उसे एक CIA एजेंट बनाने की सलाह भी देता है, पर उन्हें डोमिनिका पर यकीन नहीं था। फिर जोएल डोमिनिका के पास पहुंचता है और उससे इस बारे में पूछता है कि एक ऊंचे पद पर मौजूद उसके अंकल कैसे उसे इस दलदल में धकेल सकते हैं। तब वो बताते हैं कि उन्होंने मुझे मेरी मॉम के इलाज के बदले एक इंसान से जानकारी निकालने के लिए भेजा था, लेकिन उसे उन लोगों ने मार दिया, जिसके बाद मेरे पास स्पेरो बनने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। और अगर मैंने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए तो वो लोग मेरा हाल भी मेरी पार्टनर मार्था की तरह ही कर देंगे और उन्हें शक है कि तुम उनकी जासूसी कर रहे हो। तो वो इस चीज के लिए इनकार करता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंकल तुम्हें इस दलदल से कभी भी निकलने नहीं देंगे, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम करो और उन लोगों को उनके किए की कीमत चुकाने दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। तब वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद जोएल उसे वापस काम पर जाने के लिए कहता है और अपने नाम पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है कि डोमिनिका उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है और वो एक बेवकूफ आदमी है। फिर जोएल डोमिनिका को लेकर अपने ऑफिसर के पास पहुंचता है जो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो उनके लिए वफादार रहेगी। जिसके बाद डोमिनिका उन लोगों के लिए सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम की जानकारी लाने के लिए लंदन पहुंचती है। तो वहां से कैसेट हासिल करके उसे चेंज कर देती है, क्योंकि इस दौरान उसके साथ उसका बॉस भी मौजूद होता है। फिर उन लोगों के वहां से निकलने के बाद जोएल रूम में छुपाई हुई कैसेट को हासिल कर लेता है, लेकिन इस दौरान CIA के ऑफिसर्स फ्रांस के
सेनेटर के चीफ ऑफ स्टॉप स्टेफनी की पैसे लेने में जल्दी कर देते हैं, जिससे वो ट्रक के नीचे आने की वजह से बुरी तरह से मारी जाती है। इधर रास्ते में मौजूद डोमिनिका का बॉस उससे जबरदस्ती कैसेट और उसका पासपोर्ट ले लेता है, क्योंकि स्टेफनी के मरने की वजह से उन लोगों को शक हो गया था कि डोमिनिका CIA एजेंट से मिली हुई है। ये जानकर जोएल डोमिनिका को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके पूछने से पहले ही डोमिनिका वहाँ से निकल जाती है, जिससे जोएल को काफी दुख होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनिका को इस चीज के लिए बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि स्टेफनी के मारे जाने में किसका हाथ है, क्योंकि उन्हें शक था कि डोमिनिका ने ही उसे अमेरिकन के हवाले किया था। हालांकि इस पूछताछ में डोमिनिका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसी ने स्टेफनी को अमेरिकन के हवाले किया था। जिसके बाद वो लोग डोमिनिका को दिखाते हैं कि उसके बॉस को भी यही सवाल पूछते पूछते मार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद डोमिनिका ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसके अंकल उसके पास आते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि हमें सिखाया गया है कि हमें जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहिए, इसलिए आप लोगों के टॉर्चर करने की वजह से CIA एजेंट आसानी से मेरा यकीन कर लेंगे, इसलिए मुझे जाने दो। ये जानकर उसके अंकल को लगता है कि वो अब भी अपने मिशन पर हैं और वो उसे छोड़ देते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इधर जनरल को अब डोमिनिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो लोग अपने एसोसिएशन को उसका पीछा करने के लिए भेजने का फैसला करते हैं। हालांकि इस दौरान उसके अंकल इवान ऑफिसर से वादा करते हैं कि अगर वो गद्दार निकली तो मैं खुद उसे मार दूंगा। इधर डोमिनिका जोएल के पास पहुंचती है, जो उसे जिंदा देखकर काफी खुश होता है। साथ ही उसे ये भी पूछता है कि उन लोगों ने उन्हें इस तरह से कैसे जाने दिया। तब वो बताते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तुम मुझ पर भरोसा कर लोगे और मुझे आसानी से जासूस का नाम बता दोगे जो अभी तक गायब हैं। हालांकि जोएल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुरक्षित तुम्हें अमेरिका पहुंचा सकता हूं, जहां पर तुम पूरी तरह से सेफ रहोगी। अगली सुबह जब डोमिनिका उठती है तो देखते हैं कि जोएल को एसोसिएशन ने बहुत ही बुरी तरह से जकड़ रखा है, इसलिए वो तुरंत ही जोएल को बांधने में उसकी हेल्प करने लगती है, जिससे उसे शक ना हो। जिसके बाद वो दोनों ही जोएल को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। तभी मौका पाते ही डोमिनिका उस आदमी पर अटैक करके जोएल को आजाद कर लेती है। हालांकि उन तीनों में काफी हाथापाई होती है, लेकिन डोमिनिका उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाती है और फिर अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका हॉस्पिटल में है। फिर जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो वहाँ पर उसे स्टेट सिक्योरिटी का ऑफिसर मिलता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस जासूस को अब तक रूस ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर है। इस दौरान वो जासूस डोमिनिका को दो रास्ते देता है, एक कि वो उसे जनरल के हवाले करके अपने घर चली जाए और आराम से रहे, और दूसरा कि वो उसे जनरल के हवाले करने के बाद खुद उसकी जगह ले ले, क्योंकि इसके बाद उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। जिसके बाद डोमिनिका खुद को पुलिस के हवाले करती है और जनरल को कॉल करके उसे जासूस का नाम बता देती है और उस जासूस के बदले खुद को बचाने के लिए कहती है। फिर जब अमेरिकी जासूस डोमिनिका के बदले अपने जासूस को लेने के लिए पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि डोमिनिका ने सब लोगों से झूठ बोला था और जासूस की जगह पर अपने अंकल का नाम बता दिया था। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे वो काफी दिनों से अपने अंकल को फंसाने के लिए एक जाल बुन रही थी, जिसमें अब वो कामयाब हो गई थी। जैसे ही उसके अंकल ने उसे फंसाया था, जाते जाते वो अपने अंकल से पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रशियन उसे शूट करके मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका को इस काम के लिए सम्मानित किया जाता है, जिसमें अमेरिका का असली जासूस भी मौजूद होता है, जो कि डोमिनिका के काम से काफी खुश होता है। जिसके बाद डोमिनिका वापस से अपनी मॉम के पास आ जाती है और काफी खुश होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि जोएल का ही है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।